आपका संदर्भ कल जो मैंने बयान दिया था उससे है। हमारे क्षेत्र के 3 दलित परिवार, पासवान परिवार के 40-42 साल और कुछ 22-23 साल के 3 लोग मजदूर मर गए। वो जल जीवन मिशन का नाम इसलिए आता है कि जो सड़क पर ट्रक धंसी और धंसने के बाद पलटी, उसको जल जीवन मिशन ने वहाँ पाइप डालने का काम किया था और ठीक से उसकी पटाई या कुटाई या पेंटिंग या खड़ंजा या सोलिंग कुछ नहीं किया था, जिसके कारण वो ट्रक पलटी और सारी सरिया उन्हीं के पास ऊपर चली गई और उन बेचारों की मृत्यु हो गई। कल मैं गया था, थोड़ी बहुत हमने मदद भी की, लेकिन बड़ी दुखद घटना है। और हमारा मानना है कि जल जीवन मिशन का जो ठेका है बहुत बड़ी कंपनियों का है और ये अपने नीचे जो है ठेके पर ठेका और जिम्मेदारी के साथ काम नहीं हो रहा है। और अगर निकाला जाएगा कि जन जीवन मिशन के कारण कितनी घटनाएं हुई तो एक नहीं निकलेंगी, कम से कम 2-4 हजार घटनाएं निकलेंगी पूरे प्रदेश के अंदर। तो हमने देखा तो हमने बोला भाई अब हम क्या कर सकते हैं, जिनको इस जिम्मेदारी को उठाना चाहिए उठाने के लिए तैयार नहीं है, तो अब हम बोल करके अपनी भड़ास निकाल रहे हैं और क्या कर सकते हैं। लेकिन हजारों लोग मर चुके होंगे अब तक। अगर कोई एजेंसी आवे जो देखे, और जल जीवन मिशन मतलब इनको सड़क तोड़ने के पहले एनओसी लेना चाहिए, ये लेते नहीं हैं, न नगर पालिका से लेते हैं, न ग्राम प्रधान से लेते हैं, न पीडब्ल्यूडी से लेते हैं। एनओसी के बाद इनका भुगतान होना चाहिए, वो भी नहीं लेते हैं। सब बड़ी बड़ी कंपनियां, उनका भुगतान हो जा रहा है, यहाँ लोग मर रहे हैं। गड्ढा खोद कर चले गए, सड़क तोड़ कर चले गए, गांव गांव सड़कें टूटी पड़ी हैं। पहले हम लोग जाते थे मीटिंग में, सबसे ज़्यादा यही प्रकरण उठता था, लेकिन उठता है थम जाता है, उसके ऊपर नहीं जाता है। गलती कंपनी की है कि जो विभाग के जो मंत्री उनकी गलती है? अब हमारी गलती है, हम लोग आवाज़ उठा सकते हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, बाकी गलती सब हमारी है। बहुत दुखद घटना है। 30 जून से विमल नाम का एक लड़का अपनी बहन प्राची को परीक्षा दिलाने के लिए एलबीएस चौराहे पर आया था। दोनों परीक्षा देने के उपरांत वहां खड़े थे, अचानक तार टूट करके गिर पड़ा, प्राची को करंट लगा। विमल ने बचाने की कोशिश की, प्राची तो बच गई, लेकिन विमल जो अपनी बहन को परीक्षा दिलाने के लिए मर गया। ये भी एक अजीब घटना है, ये एक रोज की घटना नहीं है। पूरे प्रदेश में अगर कोई छानबीन करे, एजेंसी करे, तो पता नहीं कितने हजार लोग मरते हैं, कितने जानवर मरते हैं। और जब घटना हो जाती है तब पता चलता है ये तार टूटा। तार टूटने के पहले क्या पोजीशन है, तार की क्या पोजीशन है, ढीला है, टूटा है, अब क्या बताया जाए। बहुत दुखद घटना है, ऐसी घटनाएं रोज हो रही। आज नहीं, हम और हम लोगों के साथ महाराज जी के बहुत पुराने सहयोगी, साथी, भगत आदरणीय दाऊ जी जो बुंदेलखंड से चल करके आए हुए हैं, और हम लोग आज श्री संजय दास जी को अखाड़ा परिषद का प्रवक्ता बनाया गया है। इसके लिए हम सब लोग आज बधाई देने के लिए इन्हें आए हैं और भगवान करे ये तरक्की करें, क्योंकि एक समय था कि अपने गुरुजी ज्ञानदास जी महाराज अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे, आज ये उसी संगठन में प्रवक्ता हैं और पूरे देश के साधु संतों से इनका बिल्कुल बहुत अच्छा नेम प्रेम है और बहुत गंभीर व्यक्तित्व है। महाराज जी के नाम को आगे करें, अयोध्या के नाम को आगे करें, यही हम लोग अपनी शुभकामना देने के लिए आए थे और इसी बहाने हनुमान जी का दर्शन किए। नेताजी, नाम तो अयोध्या का किसी और भी क्षेत्र में बदनाम हो रहा है, कितनी पीड़ा हो रही है ये राम भक्तों के लिए, आपके लिए कितनी पीड़ा का विषय है? और जो कार्रवाई हो उसके, देखिए, इस पर अब बहुत लोग बोल रहे हैं और जिनका कोई लेना देना नहीं है वो भी बोल रहे हैं। अब एक विषय ये है कि इसकी जांच चल रही है, और चाहे वो भारत सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे न्यास से जुड़े लोग हों, इन्होंने इसको गंभीरता से लिया है। अब पूरी जांच हो जाने दीजिए। अगर कोई दिक्कत दिखाई पड़ेगी
कोई पक्षपात दिखाई पड़ेगा तो हम लोग बोलेंगे। अब तो सारी दुनिया बोल रही है, इसलिए हम लोगों के बोलने की अब आवश्यकता नेता जी नहीं। आखिरी एक सवाल पूछना चाह रहा था मैं कि ये पूरी जिम्मेदारी तय हुई है, अगर जिस तरह से कोषाध्यक्ष की कितनी जिम्मेदारी बनती है इस सारे विषय देखिए, मैंने बोला कि अभी चाहे हम हों, चाहे हमारे अखाड़ा परिषद के प्रवक्ता जी हों, या हमारे हनुमानगढ़ी के किसी संत को हों या अयोध्या के हों, अब हम लोगों को इस पर नहीं बोलना चाहिए। पहले हम जांच की प्रतीक्षा करें। हाँ, कहीं कोई कष्ट दिखाई पड़ रहा है तो उसको इंगित करें, और जब जांच पूरी हो जाएगी तो अगर हम लोगों को दिखाई पड़ेगा तो बोलेंगे। लेकिन सीईओ की नियुक्ति की बात हो रही है, उसको लेकर के आपको क्या क्या? लगता है? सीईओ की नियुक्ति की बात हो रही है। देखिए, ये विषय हम लोगों का नहीं। नहीं, ये भी हर विषय के प्रवक्ता हम लोग नहीं हो सकते। नेताजी कुछ दिनों पहले आपका एक बयान भी सामने आया था कि वो बड़े ताकतवर लोग हैं। हम लोग जहाँ तक जानते हैं, आप किसी को ताकतवर कोई आपके सामने चला नहीं है। देखिए, आप तो किसी ताकतवर मुझको चढ़ाने की कोशिश मत करिए। वो लोग बहुत कमजोर लोग नहीं हैं, और अब जांच हो रही है, होने दीजिए। पूरा देश इसका इंतजार कर रहा है।